तो इस वीडियो में स्टूडेंट हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस। यानी पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक पॉइंट चार्ज के वजह से किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो कितना होता है, तो KQ/R²। बट यहाँ पे क्या है कि ग्रुप ऑफ चार्जेस की बात हो रहा है ना, यानी एक पॉइंट चार्ज ने बहुत सारे चार्जेस हैं तो उसके वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। बट इस टॉपिक को कवर करने से पहले हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो स्टूडेंट एक चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना सीख लिया है कि अगर किसी पॉइंट पे चार्ज Q है, इसके वजह से पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे एक चार्ज है, बट अब हम क्या देख रहे हैं कि इस पॉइंट P के अराउंड बहुत सारे चार्जेस हैं। मान लीजिए कि Q1 है, तो इसके वजह से जो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा क्या है, E1 है। यहाँ पे एक चार्ज है Q2, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, लेट वेक्टर E2। ठीक है, इसी तरह से एक चार्ज है Q3, तो इसके वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, E3। ठीक है, डॉट डॉट Qn, तो Qn वाले चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, यानी ये हमारा क्या होगा, En। क्लियर फ्रेंड, तो अब हम पहले एक चार्ज की वजह से कितना किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हम लोग पढ़े। बट अब हम क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे मल्टीपल चार्जेस है ना, एक पॉइंट के अराउंड क्या मल्टीपल चार्जेस हैं, तो उसके वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ में। ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या देखे थे कि एक चार्ज है और इसके अराउंड बहुत सारे चार्जेस थे, तो सारे चार्जेस जो है एक चार्ज पे फोर्स अप्लाई कर रहे थे, तो उस चार्ज पे जो नेट फोर्स होता था वो हम लोग कैसे निकालते थे, तो सारे चार्जेस के वजह से जो उस पे फोर्स लगता था उन सबका हम क्या करते थे, वेक्टर सम कर देते थे, तो हमें नेट फोर्स निकल जाता था। तो सेम चीज है कि अगर हमें पॉइंट E पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इन सारे चार्जेस के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन रहा है ना, वो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर सम कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि पॉइंट E पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। ठीक है, तो इसी को अगर हम इस पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं मल्टीपल चार्जेस के वजह से, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो पॉइंट E पे जो नेट चार्ज है उसको हम लोग कितना मान ले रहे हैं, वेक्टर E। तो वेक्टर E क्या हो जाएगा, सारे चार्जेस के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उन सबका वेक्टर सम हो जाएगा। इट मींस वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 डॉट डॉट वेक्टर En। ठीक है, दिस इज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर स्टूडेंट, तो देखिए हम लोग स्टेटमेंट भी लिखे हैं, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस, है ना। इंडिविजुअल चार्जेस के वजह से जो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उन सबका क्या करना है, वेक्टर सम कर देना है, तो हमें पता चल जाएगा कि पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल का यूज करेंगे और इस प्रिंसिपल का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस को फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले हम इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो हमारा टॉपिक है उसको देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पे एक चार्ज है Q1 और इससे कुछ दूरी पे एक पॉइंट है P। यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो गया, इस डायरेक्शन में, इसका नाम हम लोग रख दिए वेक्टर E1। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस इसका नाम रख दिए R1। एक दूसरा चार्ज है Q2 और इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो इस डायरेक्शन में, इसका नाम रख दिया वेक्टर E2 और ये डिस्टेंस है कितना, R2। ठीक है, एक चार्ज है R3 Q3, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो हमारा वेक्टर E3, डिस्टेंस कितना रख दिए, R3 डॉट डॉट Qn। ठीक, तो Qn की वजह से जो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और उसका नाम है वेक्टर En। क्लियर स्टूडेंट, तो हमें क्या फाइंड करना है, E नेट फाइंड करना है ना। इन सारे मल्टीपल चार्जेस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, तो सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, फिर उसका वेक्टर सम कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका नाम क्या, वेक्टर E1 कितना होगा, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, तो KQ/R²। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, KQ1/R1²। क्लियर है, आप देखिए यहाँ पे तो ये वेक्टर फॉर्म है, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को शो कर रहे हैं, बट यहाँ पे सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पे डायरेक्शन शो करने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर रख देंगे R1 कैप। क्लियर है, सेकंड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वेक्टर E2, इट मींस KQ2/R2² और यूनिट वेक्टर कितना होगा,
R2 cap. Similarly, vector R3 equal to K Q3 upon R3 square R3 cap, है ना. Similarly हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, En वेक्टर En, तो K Qn अपॉन Rn स्क्वायर, ठीक है, और Rn कैप हो जाएगा. क्लियर. अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, सारे चार्जेस के वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम होगा. इट मींस देयरफॉर वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस डॉट डॉट वेक्टर En. क्लियर है. तो वेक्टर E1 पुट कर देंगे K Q1 R1 स्क्वायर R1 कैप प्लस E2 K Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप प्लस K Q3 अपॉन R3 स्क्वायर R3 कैप डॉट डॉट K Qn अपॉन Rn स्क्वायर Rn कैप, ठीक है, Rn कैप. क्लियर स्टूडेंट. अब देखिए यहाँ पे कॉमन हो जाएगा हमारा K, तो K कॉमन ले लेते हैं, तो K क्या बचेगा, Q1 R1 स्क्वायर R1 कैप प्लस Q2 R2 स्क्वायर R2 कैप प्लस Q3 R3 स्क्वायर R3 कैप प्लस डॉट डॉट Qn अपॉन Rn स्क्वायर Rn कैप. क्लियर स्टूडेंट. अब इन सब का हम लोग सम कर देंगे, तो समेशन का साइन यूज कर लेंगे, तो K आप K की जगह पुट कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इक्वल टू 1, है ना. I इक्वल टू 1 से कहां तक जाएंगे स्टूडेंट, n तक. ठीक. तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, QI अपॉन RI स्क्वायर RI कैप. क्लियर है. ये हमारा क्या आ गया, वेक्टर E. ठीक. तो मल्टीपल चार्जेस की वजह से पॉइंट P पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितना है, 1/4 पाई समेशन है I इक्वल टू 1. इट मींस I की जगह 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा, I की जगह 2 पुट करेंगे सेकंड पार्ट, इस तरह से n पुट करेंगे तो nth पार्ट. ठीक है स्टूडेंट. ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया. ठीक है. तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर electric field intensity due to a group of charges. क्लियर स्टूडेंट. आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है.